पहले के लोग संगीत से बड़ा प्रेम करते थे। संगीत का मतलब ये नहीं कि आप संगीत से पैसे कमाएं। संगीत पहले जो विद्याएं थी वो विद्याएं स्वांतः सुखाय के लिए थी, अपने आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए विद्याएं थी। आजकल विद्या का मतलब व्यापार हो गया है। हर विद्या का व्यापार है। आजकल स्कूल क्या है? स्कूल में क्या मिलता है? विद्या। स्कूल एक व्यापार हो गया विद्या का। क्या हो गया है? बोलो मेरी माँ। व्यापार है। जबकि विद्या, भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं अपने आनंद के लिए, शंकर जी डमरू बजाते हैं अपने आनंद के लिए, नारद जी बीणा बजाते हैं अपने आनंद के लिए, बीणा बजाए और श्रीमन नारायण का कीर्तन। मीराबाई घुंघरू बांधती हैं पाँव में और पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहें वो तो भई रे बबरिया, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो अपने आनंद के लिए वो नाचती थी। नाचना बहुत अच्छा है, पर कब किसके लिए नाचा जाए? जय जय विराज। किसके लिए नाचना चाहिए? भगवान के लिए। किसके लिए नाचना चाहिए? भगवान के लिए। नाचना अच्छा है, आप लोग नाचा करो, लेकिन आप लोग नाचते हैं कमर मटका मटका के किसके लिए? संसार को दिखाना चाहते हैं। संसार को रिझाने के लिए हम थोड़ी नाच रहे हैं। नृत्य से भी भगवान को पाया जाता है, संगीत से भी ईश्वर को पाया जाता है, ध्यान से भी ईश्वर को पाया जाता है, भक्ति से भी ईश्वर को पाया जा। ये सब रास्ते हैं। ज्ञान से भी ईश्वर को पाया जा सकता है। सब रास्ते, ज्ञान का रास्ता है, भक्ति का रास्ता है, योग का रास्ता है, कर्म का रास्ता है, संगीत का रास्ता है ना? अनेक रास्ते हैं। सेवा का रास्ता है। कोई सबने अलग अलग रास्ते अपनाए। समर्पण का रास्ता अपनाता है तो कोई प्रेम का रास्ता अपनाता है। गोपियों ने कौन सा रास्ता अपनाया? प्रेम का। कौन सा रास्ता? प्रेम का। अर्जुन ने कौन सा रास्ता अपनाया? समर्पण का। अर्जुन ने समर्पित कर दिया, गाड़ी आप चलाओ, अब जहां ले जाना चाहो ले जाओ। अर्जुन ने समर्पण का रास्ता अपनाया। द्रौपदी ने भी समर्पण का रास्ता अपनाया, समर्पित कर दिया, अब जाए लाज तुम्हारी हम नहीं जानते, बचाओ चाहे। विभीषण ने भी समर्पण का रास्ता अपना समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण। सुग्रीव ने भी समर्पण का रास्ता अपनाया। रावण ने शत्रुता का रास्ता अपनाया। मीराबाई नाचती, नाच नाच के रिझाती हैं गिरधर गोपाल को। नारद जी भी बीणा बजा बजा के कीर्तन करते हैं। हनुमान जी भी खरताल लेकर के, हनुमान जी भी कीर्तन करते हैं, खरताल लेके नाचते हैं हनुमान जी। इसलिए नाचना बहुत अच्छा है, पर जगत को रिझाने के लिए नहीं, जगन्नाथ को रिझाने के लिए नाचा जाए। गाई जाए, गाया करो, राग से नहीं, सुर से नहीं, सुर ताल से नहीं, भाव से। जरूरी नहीं है कि आपको सुरताल का ज्ञान हो। कुछ लोगों से गाना नहीं आता, कोई बात नहीं, फिर भी गाओ। भगवान ये नहीं देखते कि तुम्हारा सुर क्या है, तुम्हारी ताल क्या है, भगवान देखते हैं तुम्हारा भाव क्या है। भाव यदि है तो स्वीकार है तुम्हारा हर चीज स्वीकार। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के ये रास्ते हैं। आज भगवान ने बांसुरी बजाई, सारी गोपियां काम कर रही थी, बांसुरी जब सुनी दौड़ पड़ी। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की।
करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। ये बांसुरी, एक दिन गोपियों ने कहा, अरे बांसुरी तू तो हमारी सौत है, सौत। क्यों? कन्हैया तुझे कितना प्यार करते हैं, अपने होठों से लगा के रखते हैं कन्हैया। ऐ बांसुरी तूने कौन सा पुण्य किया है, क्या पुण्य है तेरे, क्यों कन्हैया तुझे अपने होठों पे सजाते हैं, जरा बता तो सही। तब बांसुरी बोली, ए सखी मेरे बारे में क्यों जानना चाहती है। सखी ने कहा, गोपियों ने कहा, बांसुरी तेरे जितने भाग्य हैं हमारे भी इतने भाग्य नहीं है। तू कन्हैया के साथ जितना रहती है हम तो इतना रह ही नहीं पाते। कन्हैया तो तुझे अपने अधरों से लगाते हैं, होठों से। कन्हैया तुझे अपने होठों की तकिया देते हैं और तेरी चरण सेवा करते हैं उंगलियों से। बांसुरी बजाते हैं तो उंगलियां चलती हैं, मानो तेरे पांव दबा रहे हैं कन्हैया। ए बांसुरी तेरे पांव कन्हैया दबाते हैं, अधरों की होठों की तकिया तुझे देते हैं। बता जरा क्या पुण्य है तेरे। तब बांसुरी बोली, बहन पूछ रही हो तो सुनो, मैं बांसुरी हूँ, बांस की बनती हूँ, बांस। जब मैं बनी तो बनाने वाले ने मुझे उस बांस जो अपने लोगों के बीच में मैं थी, काट करके मुझे अलग कर दिया। मैं अपनों से बिछड़ गई। गरम गरम मेरे सरिया, गरम सरिया करके मेरी छाती पर छेद किए गए। बांसुरी में छेद किए जाते हैं तो कैसे किए जाते हैं, जलाया जाता है, उसे गरम किया जाता है, गरम करके उसमें डाल दिया जाता है, जल जाता है वो हिस्सा, जलाया लोगों ने। बांसुरी बोली, बहन दुनिया के लोगों ने मेरे शरीर में 7-7 छेद कर दिए। छेद कैसे किए, जला करके 7 छेद किए और मुझे इतना कष्ट दिया। फिर भी जब मैं बजी तो मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने किसी से शिकायत नहीं की कि मेरी छाती पर छेद क्यों हुए, तुमने मुझे इतना सताया क्यों। मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं की। जब भी बोलती हूँ तो इतना मीठा बोलती हूँ बहन कि जहरीला नाग भी मेरी तान सुन के नाचने लग जाता है। सबको मोहित कर लेती हूँ मैं अपनी वाणी से, अपने बोल से, अपने स्वर से। कन्हैया ने मुझे क्यों स्वीकार किया है जानती हो, क्योंकि मैं कभी बोलती नहीं हूँ। जो बुलाना चाहे कन्हैया, मैं उनकी आवाज को केवल बढ़ा करके आगे भेज देती हूँ। बांसुरी अपने से थोड़ी बजती है, जो बजाने वाला जो चाहे वो बजाए, मैं उसका सहयोग करती हूँ बस। और उसकी मारी हुई फूंक को करती हूँ कि सांप भी नाचने लग जाता है। फूंक ही तो मारी जाती है, हवा ही तो भरी जाती है बांसुरी में। बांसुरी कहती है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो बांसुरी की तरह मीठा बोलता है, मधुर बोलता है, सबके मन को जीत लेता है, भगवान कहते हैं कि मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। कि भगवान आपकी वाणी, आपके व्यवहार के कारण आपको स्वीकार कर ले, ये भी एक रास्ता है। गोपियां
काम कर रही हैं। दुहंत्यो भी अयोकाश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया रंतुम रमण करने के लिए। किसका आश्रय लेकर? योग माया मुपाश्रिता। माया मतलब श्री राधा रानी का आश्रय लेकर आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई। जहाँ बांसुरी बजाई वही जगह है वंशी वट। 84 कोस की यात्रा में सब बताया जाएगा।